प्रणाम आप सभी मित्रों को। आज की मीटिंग का टॉपिक है दुखों का कारण, दुखों के कारण और उपाय। दुखों का कारण हम ही हैं, हमारे कारण ही दुख है और उसका की वजह है हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी आशाएं, इच्छाएं, उम्मीदें। और उनके कारण ही हम दुख में पड़ते हैं। तो इस प्रक्रिया को पहले समझेंगे कि कैसे हम दुख में पढ़ते हैं। उसका कारण है हमारी सोच। सोच के कारण से हम दुख में जाते हैं और सोच बनती है हमारी। जैसी सोच होती है वैसे ही विचार होते हैं और वैसे ही विचार हमारे मन में आते हैं और वो उसी से हमारी चित्त, हमारी चेतना, हमारी आत्मा उधर गति करती है। तो ये विचार कैसे उत्पन्न होते हैं, पहले तो इस चीज को जानें कि विचार कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे आते हैं। विचार आते हैं हमारे अंदर हृदय चक्र से। भाव उठते हैं, हृदय से जब भाव उठता है तो वो एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है, मस्तिष्क की तरफ जाती है। तो विचार वहां से बनना शुरू होते हैं। तो पहले भाव हमारा कैसा है इस चीज पे डिपेंड करता है। अगर मेरे अंदर प्रेम का भाव है तो विचार उस तरह के उत्पन्न होंगे। और अगर मेरे अंदर घृणा और कोई ज्वाइन हो रहा है तो हमारे अंदर जैसी भाव दशा होती है उस तरीके के विचार उत्पन्न होते हैं। अगर अंदर प्रेम है तो फिर हमारे जो विचार हैं पॉजिटिव विचार आएंगे। अगर घृणा और नफरत और नेगेटिविटी अंदर है तो उस तरीके के विचार पैदा होते हैं। तो भाव दशा से, भाव से, हार्ट से एनर्जी उठती है, ऊपर की तरफ जाती है। जब कंठ में आते हैं तो वहां पर विचारों का निर्माण होता है और फिर जिह्वा से हम उन विचारों को व्यक्त करते हैं। मस्तिष्क में हम मेमोरी इकट्ठी रहती है और उनसे वहां से शब्द बनते हैं। हमने जीवन में
शब्द सीखे होते हैं तो वो शब्द निर्माण होता है, वो शब्द निकलते हैं उन, तो विचार हमारे शब्द के रूप में प्रकट होते हैं। तो आती है बात की सोच, हमारी सोच जैसी होती है वैसे विचार आते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, और उसी अनुसार हमारे जीवन में दुख और सुख आते हैं। वो विचार हमारे कर्म बनते हैं। दुख और सुख कैसे होते हैं, मैं भी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा भाव उठा उस भाव से विचार बने, और वो विचारों से हमारे कर्म का निर्माण होता है। वैसे ही हमारी क्रिया हो जाती है, उसी तरीके के हमारा शरीर एक्ट करने लगता है, तो वो क्रिया में हो जाती है। तो जैसी क्रिया होती, कर्म होते हैं, वैसे ही हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारी पर्सनालिटी डेवलप। तो सारा जो एनर्जी का खेल है, वो एनर्जी हृदय चक्र पर जब आती है तभी हमारे अंदर प्रेम का भाव प्रकट होता है। उसके पहले जो एनर्जी नीचे के चक्रों में होती है, तब काम और कामना और वासना से संबंधित ही हमारे विचार आएंगे, क्योंकि ऊर्जा नीचे के चक्रों पे है, तो वासना से ग्रसित होंगे, वासना से संबंधित ही हमारे विचार आएंगे, वैसे ही हमारे कर्म होंगे। हम हमारा फिर दोहरा व्यक्तित्व कई बार हो जाता है कि हम चाहते कुछ और हैं, लेकिन अंदर से विचार कुछ और पैदा होते हैं, क्योंकि जन्मों जन्मों की यात्रा। अब मैं आपको बताऊं कि हमारी चेतना है, सोच कैसे बनती है। हमारी एक है जीवात्मा, जीवात्मा। ये जीवात्मा जो होती है, इसमें आपकी चेतना है प्लस मन है। ये मन हमारी बुद्धि से, विचार से पैदा हुआ है। जन्मों जन्मों की, जैसे हमने इस जन्म में हमारी मृत्यु हुई, तो मेरी चेतना के साथ मेरा जो मन है, मेरे विचार हैं, मेरी जो सोच है, वो साथ में चली जाती है। शरीर जरूर छूट जाता है, लेकिन चेतना और मन और विचार हमारे साथ चले जाते हैं। तो जब मैं दूसरा जन्म लूंगा या अगला जन्म लूंगा, तो जो पिछले जन्म की का मन है वो चेतना के साथ जी जन्म लेते हैं, उसको हम जीवात्मा कहते हैं। तो ये जीवात्मा हमारे पिछले जन्म के जो संस्कार रहे हैं, पिछले जन्मों में जो मैंने कार्य किए, पिछले जन्मों में जो मैंने कार्य किए हैं, सोच रही है, वो मेरे साथ सब इकट्ठा होकर के आते हैं, वो प्रभावित करते हैं हमको। तो पीछे से हमारे जो हम चाह तो रहे हैं अच्छा काम करने के लिए, हमारे माता पिता ने जो समझाया अच्छा काम करने के लिए, हमारे गुरुजनों ने समझाया, स्कूल में बताया गया कि अच्छे काम करने हैं, तो अच्छे काम करने के हम विचार तो करते हैं, लेकिन पिछले जन्मों के जो संस्कार हैं अ, वो हमको नीचे खींचते हैं। वो वो हम हमारी एनर्जी नीचे के चक्रों पर से बह रही है, वासना के लेवल पे है, और हम काम करना चाहते हैं अच्छे से। तो जो सेवा भाव का काम करना चाहते हैं, वो उसको कहते हैं कि जब तक आप अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लाएंगे, या आप अपने अंदर, आपके अंदर चेतना में जब तक परिवर्तन नहीं होगा,
तब तक आप अच्छा काम करेंगे उसके परिणाम गलत ही होंगे, क्योंकि आप वो अहंकार और आपके वासना से निकले हुए होंगे। तो वो वासना और कामना से चित्त में मिलके जो कर्म बनते हैं, वो आपका कर्म आपका सामने वाले के साथ जो व्यवहार होगा वो वासना का होगा, अंदर छिपा हुआ होगा। अंदर वासना छिपी रहेगी, बातें और शब्द आपके अच्छे होंगे, कार्य अच्छा करने की बात करेंगे, लेकिन अंदर आपका उद्देश्य आपके जीवन का वो वासनामय होगा, वो कामनामय होगा, वो इच्छाओं से भरा होगा। आप बदले में कुछ, आप कह रहे हैं कि मैं तुमको प्रेम कर रहा हूं, लेकिन बदले में कुछ चाहते हैं, क्योंकि अंदर गहरे में आपकी इच्छा, आपकी वासना जो पड़ी हुई है, वो दोहरा व्यक्तित्व व्यक्तित्व हो जाता है। अंदर चेतना कुछ और कहीं ले जा रही है, आपके आपके विचार, और आपके विचार कुछ और व्यक्त हो रहे हैं। तो उसके कारण से कर्म जो होंगे हमारे, वो कामनाओं से में लिप्त होंगे। कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, ये हमको हमारे विचार को दूषित करेंगे। इसके कारण से जो हमारे कर्म होंगे, उन कर्मों में तो कर्म दूषित होंगे, और उनसे का जो रिजल्ट आएगा वो दुख में ले जाएगा। तो हमारी अब ये इच्छाएं और वासनाएं, कामनाएं अगर चली जाए, अगर ये ना हो, तो जो हमारा जो दुख के जो कारण हैं वो ये हैं, ये अगर चली जाएं तो हम सुखी हो जाएं। लेकिन हम संसार में जब पैदा होते हैं तो बचपन से ही हमारा जो जीवन जीने का जो ढंग है, जीवन वो इन्हीं गलत आधारों पे टिका हुआ है। तो हमको बचपन से ही कंपटीशन, तुलनात्मक जीवन सिखाया जाता है। तो कि तुम उनसे आगे निकल जाओ, तुम उनसे आगे हो तो हो जाओ, वो फर्स्ट क्लास लाना है, वो अगला देखो इतने परसेंट मार्क्स लाया है, तुम इतने इतना ही दे, तो वो एक आपका जीवन तुलनात्मक बन जाता है। जबकि परमात्मा ने हर व्यक्ति को विशेष बनाया है। हर व्यक्ति अलग अलग है। आपकी क्षमताएं कुछ और हैं, सामने वाले की क्षमताएं और हैं। आपके अंदर कुछ विशेष गुण है, वो उस दूसरे वाले व्यक्ति के अंदर नहीं है, और जो वो उसके अंदर वो आपके अंदर नहीं है। तो हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, अनूठा है। तो अगर वो अपने नेचुरल प्राकृतिक उसमें अगर जिए तो बात अलग हो जाती है। लेकिन प्राकृतिक तरीके से वो नहीं जी पाता। हमारे ऊपर माँ बाप की इच्छाएं, हमारे पेरेंट्स की इच्छाएं, समाज की इच्छाएं, वो सारी चीजें हम इकट्ठी कर लेते हैं और उसके अनुसार जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। अंदर चेतना है आपके, पिछले जो संस्कार हैं उसको कहते हैं कि हमारी इच्छाएं और कामनाएं ये बहुत गहरे में अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में दबी पड़ी। ये अनकॉन्शियस माइंड जो अचेतन मन है उसमें दबी पड़ी है। अब हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो चेतन मस्तिष्क है, जो
चेतन माइंड है, मस्तिष्क है, वो 2 या 3% या 4% है। बकाया जो 98% हम अनकॉन्शियस, बेहोशी में जो जी रहे हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड से वासनाएं जो दबी पड़ी हैं वो निकल के बाहर आ रही, वो हमको अंदर से। तो हमारा जो व्यक्तित्व है अचेतन माइंड से ज्यादा प्रभावित है अपेक्षा कॉन्शियस माइंड के। तो अचेतन में जो पिछले जन्मों की वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, वो दबी पड़ी हैं, वो निकल के बाहर आती हैं और वो हमको नीचे की तरफ, नीचे के चक्रों की तरफ खींचती हैं वो। और हम काम अच्छे करना चाहते हैं तो एक दोहरा व्यक्तित्व पैदा हो जाता है। फिर हम बच्चे से, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं या उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी एक हमारी इच्छा अच्छे के लिए होती है, हम अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी कामना से उसके, लेकिन उसके परिणाम उल्टे होते हैं। उसकी वजह यही है कि हमारा जो अचेतन मन में जो वासनाएं हैं, हम बच्चे को सही दिशा देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। उन अचेतन की मस्तिष्क से जो एनर्जी आ रही है वो हमको, हमारे उसके परिणाम जो हैं वो अ, सही दिशा में नहीं आते। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं, किसी की मैंने मदद की, किसी भी तरह से मैंने मदद की, हमारी भावना अच्छी थी कि हम इसकी मदद कर रहे हैं, इसकी परेशानी में को दूर करें। लेकिन जब हम मदद करते हैं तो एक दया के कारण करते हैं, और दया में आपका अहंकार साथ में जुड़ा होता है। तो उस दया के कारण से आपने किसी की अगर मदद की है तो आपकी, आप कहेंगे भले ही नहीं, लेकिन अंदर चाह होगी, क्या होगी चाह, कि ये हमको धन्यवाद तो दे कम से कम, ये मेरी बात का, मैंने जो इसके साथ उपकार किया है उसका एहसान माने। तो उसके कारण से आपके अंदर एक दोहरा व्यक्तित्व रहेगा। अंदर से चाह है आपकी कि ये हमको धन्यवाद दे या हमारे एहसान माने, और ऊपर से आप सेवा करेंगे। अगर मान लीजिए वो धन्यवाद नहीं दे रहा है, वो आपको अब उसका भी अपना अहंकार है, उसकी भी अपनी जीवन यात्रा है जो पिछले जन्मों से लेके आए। तो उस अहंकार के कारण से जब आपने मदद की थी, उसका अहंकार दब गया नीचे, आप ऊपर हो गए, आप बड़े हो गए, देने वाले हो गए, और वो नीचे हो गया, तो वो उसके अहंकार को चोट लगेगी, उसका अहंकार दबेगा। उस दबाव के कारण से होता क्या है कि आपने तो अच्छे इच्छा से किया था, लेकिन उसके अहंकार को चोट लगी, वो आपसे नजरें नहीं मिलाएगा। आपसे जब भी मिलेगा तब से अपने को छोटा महसूस करेगा, अपने को हीन महसूस करेगा। तो आपने देखा होगा कि जिसकी भी आपने मदद की होगी वही आपका दुश्मन बन गया होगा, वही आपका शत्रु बन गया होगा, वही आपके विरोध में खड़ा हो गया। उसके पीछे कारण यह है कि आपने उसके अहंकार को पुष्ट करने का मौका नहीं दिया। अब अगर आप ऐसा करें, मान लीजिए आपने किसी से को 100 रुपया दिए, मदद की है, उस मदद करने के साथ साथ आप ये कह दें कि आज आपको जरूरत है इसलिए मैं आपकी जरूरत पूरी कर रहा हूँ, जब आपके पास आ जाए तो लौटा दे।
तो उसको आपने मौका दिया, उसको आपने मौका दे दिया कि आज नहीं तो कल वो लौटा देगा। उसके अहंकार को आपने पुष्ट कर दिया, आपने लेवल में उसको ला दिया। और अगर आपने लौटाने की बात नहीं कही, आपने दे दिया उसको, तो उसके अंदर एक हीन भावना आएगी, वो अपने को छोटा महसूस करेगा। आप उससे बड़े हो गए तो वो अंदर एक विरोध, अंतर विरोध उसके अंदर पैदा रहेगा आपके प्रति। सम्मान दिखाने में आप बाहर से वो सम्मान भी करेगा, कहेगा कि आपने मेरी मदद की, लेकिन अंदर से वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करेगा। इसलिए आपने सुना होगा कि नेकी कर दरिया में डाल। किसी की अगर भलाई करो और उसको भूल जाओ, बदले में क्या रिजल्ट आएगा इसकी चिंता ना करो। तो कहने का हमारा जो है, हमारे जो विचार हैं वो अनकॉन्शियस माइंड से आते हैं, और वो अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सी इच्छाएं, वासनाएं दबी हैं जो हम शो नहीं करते हैं। उन इच्छाओं और वासनाओं को शो नहीं कर रहे हैं, और तो वो जो एक उनके कारण से हमारे अंदर दुख और कष्ट और बेचैनी पैदा होती है, एक दोहरा व्यक्तित्व हो जाता है। उस दोहरा व्यक्तित्व के कारण से एक बेचैनी अंतर घेर लेती। अब आपने मान लीजिए किसी कार को देख लिया, या आपने किसी के मकान को, अच्छे मकान को देख लिया, आपके अंदर वासना जग गई कि ऐसा मकान हमारा भी हो जाए, ऐसी कार मेरे पास भी आ जाए। तो वो आप, अब आपकी क्षमता अंदर तो है नहीं, आपकी क्षमता है मोटरसाइकिल तक की, आपकी क्षमता है साइकिल और मोटरसाइकिल तक की, लेकिन वासना आपके अंदर से जोर मार रही है कि कार चाहिए है। तो एक अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट, एक बेचैनी पैदा हो जाएगी आपके। आप अपने अंदर ही दोहरे व्यक्तित्व के कारण से अपने आप से ही लड़ने लगे। उसके कारण से अब होगा क्या कि आप प्रयास करेंगे कार खरीदने का, अच्छा मकान बनाने का, लेकिन आप अंदर आपकी क्षमता है छोटा मकान की, और सोच रहे हैं करोड़ों के मकान की। तो वो एक अंदर बेचैनी, तो आपका जो एफर्ट्स होगा, आपका जो प्रयास होगा, वो 100% नहीं हो पाएगा। और जब 100% प्रयास नहीं होगा तो वो इच्छा पूरी नहीं होगी, और वो इच्छा जब पूरी नहीं होगी तो अंदर एक बेचैनी, एक अंतर द्वंद चलता रहेगा। तो जो दुखों का कारण है, मेरे अंदर ही अंतर द्वंद जो चलता है, अंतर द्वंद, अंदर जो विचारों की लड़ाई चलती रहती है, वो विचार ही हमारे दुख का कारण होते हैं। वो विचार हमारे कर्म बनते हैं वैसे ही, और जैसे कर्म होते हैं वैसे ही मेरा भाग्य का निर्माण होता है, वैसे ही जीवन की गति होती है। तो अब विचार कैसे शांत हो, ये समझ में आ गया कि मेरे दुखों के कारण से है, कारण है मेरे विचार, मेरी सोच, मेरे सोचने का ढंग। अब वो विचार शांत करने का जो उपाय है वो है वो है पहला मेडिटेशन। ध्यान,
ध्यान से हम विचारों को शुद्ध कर सकते हैं, विचारों को ठीक कर सकते हैं। मेरी चेतना है जो अचेतन मन में गहरे में जाएंगे, वहां से वो चेतना शुद्ध होगी। जब चेतना शुद्ध होगी तो विचार शुद्ध होंगे, और विचार शुद्ध होंगे, विचार क्षीण होने लगेंगे, अपने आप विचार क्षीण होने लगेंगे। और जब विचार क्षीण होंगे तो हम शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। एक कारण और है, बेहोशी। इस बेहोशी मेडिटेशन से ये दूर होना शुरू हो जाए। दूसरी एक कारण और है, सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में मैंने अभी बताया आपको कि हमारे जीने का जो ढंग है वो वासनाएं, इच्छाएं, तुलना, कंपटीशन, इन्हीं पे टिकी हुई है। दूसरा, आपके चारों तरफ आप जाना तो चाह रहे हैं मेडिटेशन की तरफ, ध्यान की तरफ, अध्यात्म की तरफ, लेकिन समाज में जो 90% समाज है, 98% जो समाज है वो तो उन्हीं वासनाओं में टिका हुआ है। उसकी सोच तो वही है कि शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, पैसा कमा लो, उनकी शिक्षा दीक्षा कर लो, बस यही जीवन वो समझते हैं। वो शांति और आनंद अंदर से चाहते तो हैं, लेकिन उनके जो कार्य हैं वो लिप्त उन्हीं में रहते हैं, सांसारिक चीजों में, जो दुखों का कारण है। तो और जैसे अगर आप ध्यान और उपासना और अध्यात्म की तरफ अगर जा भी रहे हैं, तो वो जो चारों तरफ का जो समाज है वो आपको नीचे खींचता है, वो आपको अच्छे काम की तरफ नहीं जाने देता है। और इधर आपकी बेहोशी भी है। उस बेहोशी के कारण से आपके अंदर एक संदेह रहता है कि हम की नाइन आपकी चेतना ऊपर उठती है, आपकी चेतना शुद्ध होती है, आपके विचार शुद्ध कम होते हैं, शुद्ध होने लगते हैं, और सत्संग के द्वारा आप गुरु के सानिध्य में रह करके आपका मन शांत होने लगता है, आपके विचार पॉजिटिव होने लगते हैं। तो दूसरा माध्यम है सत्य का संग, जिसका सत्य का संग यानी गुरु अपने से ऊपर की चेतना के साथ बैठना, सत्संग करना। तीसरी चीज है, सत्संग के अलावा जब ये सत्संग, मेडिटेशन और सत्संग कर रहे हैं, तीसरी चीज होनी चाहिए धैर्य। ये एक दिन में नहीं हो जाएगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये एक दिन में ये नहीं कि आज मैंने मेडिटेशन कर लिया, एक आध महीना मेडिटेशन कर लिया तो ये हो जाए। जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, पिछले कई जन्मों से लेके हम संस्कार लेके आए हैं। उनको साफ करने के लिए जब मेरे नीचे से चक्र खुलते हुए ऊपर के चक्र की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, तो उसमें समय लगता है, वर्षों लग जाते हैं। तो उसमें हमें धैर्य रखना होगा। इसको अब आप शिरडी के साईं बाबा अगर जाएं तो वहां दो दो ही सूत्र होते हैं, सबूरी और समर्पण। श्रद्धा, हाँ, श्रद्धा सबूरी। श्रद्धा, श्रद्धा और सबूरी, तो उनके उनका दो सूत्र हैं। मीन्स आप गुरु में श्रद्धा रखेंगे, और सबूरी मतलब धैर्य। सबूरी मतलब
सब्र। तो आप सब्र रखेंगे, रखना पड़ेगा, तब जाकर के समय लगेगा, वर्षों लग जाएंगे, उसके लिए धैर्य रखें, तब जाकर के आपके अंदर एक परिवर्तन आए। आखिर में है धैर्य हो गया, तो मेडिटेशन, सत्संग, मेडिटेशन के साथ भक्ति, मेडिटेशन अपनी जगह है। मेडिटेशन से जो शांति मिलेगी, जो आनंद मिलेगा, आपका हृदय चक्र खुले, आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होगा। उस प्रेम को, आपका प्रेम अपने उच्च के गुरु के प्रति प्रेम होगा, उसके प्रति भक्ति होगी, तो प्रेम जाकर के प्रार्थना बनेगा, भक्ति बनेगा। वो भक्ति पहला है मेडिटेशन, दूसरा होना चाहिए भक्ति, तीसरा है सत्संग, और चौथा है धैर्य। ये 4 माध्यम है। और 5वां है निरंतरता, कंटिन्यूटी। निरंतर, कंटिन्यू, बिल्कुल। ये ध्यान होना, ये नहीं कि हमने 1 महीना कर लिया, 1 महीने के बाद सो गए, फिर उसके बाद फिर जगे, फिर ध्यान करने लगे। उस एक लगातार कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, तब जाकर के वर्षों में ये परिवर्तन आता है। हमारा शरीर में परिवर्तन आएगा, विचारों में परिवर्तन आएगा, तब जाकर के चेतना के तल पे जब हम पहुंचेंगे, तो चेतना के अंदर परिवर्तन आएगा। जब चेतना शुद्ध हो जाएगी, विचार शांत हो जाएंगे, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, कामनाएं, वासनाएं नहीं रहेंगी, तब जाकर के मन शांत होगा और समाधि को उपलब्ध होंगे। तब ये दुखों से हम छुटकारा पा पाएंगे, तब दुखों से मुक्त हो पाएंगे। अब आज के ध्यान के लिए मैंने आपको भेजा है, तो आज के ध्यान बॉडी एंड माइंड बैलेंसिंग मैंने ग्रुप में डाला है। उसमें कुछ नहीं करना है, आप लेट जाएं शवासन में, लेट करके अपने वो ऑडियो उसको चालू कर दें, और बस जैसा वो कहे वैसा आप करते चले जाएं, उसको फॉलो करते चले जाएं। शरीर शिथिल के लिए कहेगा, शरीर शिथिल होने के बाद माइंड को वो शांत करेगा। धीरे 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 आपके को वो उस स्टेज में ले जाएगा। एक सेल्फ हिप्नोसिस है ये, बॉडी एंड माइंड बैलेंसिंग। एक एक उसको कहते हैं, एक हुआ है कुएं खाली आपकी सोच, आपके विचार से ही आपको कई बहुत से लोगों को ठीक कर देता था। वो खाली सजेशन देता था, और उन सजेशन से ही आप ठीक हो जाते थे। वो सजेशन देता था कि हम ठीक हो रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं, हाँ, हमारे शरीर स्वस्थ हो रहा है। वो सजेशन से ही आपको ठीक कर देता था। उसने बहुत सारे मरीजों को ठीक किया है। तो उसको कहते हैं, ये हमारा शरीर ही नहीं है, हम शरीर और मन हैं, साइकोसोमेटिक हैं। शरीर से बीमारी मन में चली जाती है और मन से शरीर में आ जाती है। तो दोनों, अगर हम मन को ठीक कर दें
तो शरीर ठीक हो जाएगा, और शरीर को ठीक कर दे तो मन ठीक हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों का बैलेंसिंग जरूरी है। तो ये जो ध्यान है, बॉडी माइंड बैलेंसिंग, वो एक तरीके की सेल्फ हिप्नोसिस है। वो आपको सजेशन देंगे, और उन सजेशन से हम गहरे ध्यान में चलते चले जाएंगे, और कुछ मिनटों के अभ्यास के बाद आप एक गहरी शांति को उपलब्ध हो जाएंगे। आपका शरीर स्वस्थ होने लगेगा, मन स्वस्थ होने लगेगा। जब ये दोनों स्वस्थ हो जाएंगे तो आप चेतना के लेवल पे पहुंच जाएंगे, आत्मा के लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस खाली आपको सुनते चले जाना है। अभी हम होता क्या है कि अभी हम जो जी रहे हैं वो नाम में जीते हैं न, जिसको हम कहते हैं कि नकारात्मकता में जीते हैं, जिसको नास्तिक कहते हैं। नास्तिकता में जीते हैं। अगर आपका बच्चा आया, बच्चा ने कहा कि हम पापा खेलने जा रहे हैं, नहीं अभी नहीं, अभी यहीं बैठो पढ़ाई करो, तुरंत मेरे मुंह से ना निकलता है। किसी भी चीज के लिए ना मेरे अंदर से पहले आता है। जब इस ध्यान को करेंगे तो आपको सजेशन देगा, हाँ हाँ हाँ। जब आप हाँ बोलेंगे तो आप के अंदर हाँ पैदा होगा, और हाँ पैदा होगा तो आप आस्तिकता में डूबेंगे। आपका शरीर और मन उसको एक्सेप्ट करने लगेगा, और आप स्वस्थ होने लगेंगे। इस बड़ा प्यारा सा ध्यान है, इस ध्यान को करें। 1 हफ्ते तक लगातार सोते समय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये बॉडी माइंड बैलेंसिंग करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, ऐसी मेरी आशा है। ठीक है, तो आज हम इसको मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा गड़बड़ रहा है आज की मीटिंग, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। हम सेटिस्फाई नहीं है इस मीटिंग से, लेकिन फिर भी जैसी प्रभु की मर्जी, जो उसने कराया, जैसा कराया उसमें राजी है। हरि ओम तत्सत। आपके अंदर बैठे परमात्मा हरे